हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे द कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल से पहले हमने पढ़ा है साइन रूल, ठीक है बेटा। तो साइन रूल आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। साइन रूल, कोसाइन रूल और फिर प्रोजेक्शन रूल। तो इस लेक्चर में हम कोसाइन रूल डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल जो है बेटा वो आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से दिया गया 3.3.5 पेज नंबर पता नहीं मुझे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर इन ट्रायंगल एबीसी। यार ट्रायंगल लिखना भूल गए, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी अब ये प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल एबीसी में ये सारे के सारे रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, अब इसे याद कैसे किया जाए कोसाइन रूल को। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है। देखो क्या होता है बेटा, ये रूल एक्चुअली हमें यूज करते वक्त इस तरीके से यूज करा है। देखो यहाँ cos a लिखना है सिर्फ, ठीक है। cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये इसका यूज करने का तरीका होता है। तो कैसे यूज करना है, देखो याद कैसे करना है। आपके पास ये एंगल ए है ना बेटा, तो सिंपल बात है वो माइनस में जाएगा। बचा कौन, बी एंगल और सी एंगल। तो बी का स्क्वायर लिखो प्लस सी का स्क्वायर लिखो। ए एंगल ये है इसलिए इसका माइनस ए स्क्वायर लिखो, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। जो बची हुई साइड से वो लिखो, फिर वो लिखो एंगल के साथ जो साइड करस्पॉन्डिंग यानी ए के साथ ए, तो ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ इन दोनों का 2bc लेना है। अगर मुझे कोई पूछता cos b, तो इन दैट केस मैंने क्या कहता है, मैं b स्क्वायर तो माइनस में आ गया, ये 100% मुझे पता है। आगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2ac, क्योंकि ये जो होते हैं ये अपॉन में आते हैं। देखो बाजू में उसके बैठा होगा, देखो ये क्या c है, मैंने ac लिखा, क्या फर्क पड़ा, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही फॉर cos c के लिए, तो cos c कैसे लिखोगे, देखो cos c इज इक्वल टू, ट्रिक याद करो, माइनस c स्क्वायर तो आएगा, ठीक है। बचा कौन है, a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 और ये ab। ऐसे ट्रिक आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। 2 नीचे आते हैं, क्लियर। चलो ये ट्रिक हो गई याद। अब ये जो रूल है इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको वो ये है कि बच्चों को दिक्कत जाती है ये निकालने में। अब एक्चुअली ये गिवन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ मैंने फिगर निकाल के रखी इसलिए गिवन है, ठीक है। एक काम करते उसको थोड़ा सफेद कर देते, इसको छुपा देते, ठीक है। इसको छुपा देते। अब करते, देखो यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ उसकी जगह x और y। क्या लिख लेता हूँ, सॉरी, x एंड y। अब हमें एक्चुअली यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ अगर आपने ट्रायंगल लिखोगे सॉरी ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए सी। यहाँ कोई पॉइंट दे देते, सपोज यहाँ दे देते हम नाम, रेड पेन से दे देते, यहाँ नाम दे देते हम डी। क्या दे देते, डी, ठीक है। रेड पेन से मार्किंग कर देते डी। तो सी डी जो है वो आपका कितना है बेटा, देखो ये सी डी है ना, सी डी, ठीक है। ये सी डी आपके लिए अब ये बन चुकी है इसके अपोजिट साइड की, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें इस AD की और CD की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली यहाँ हमें AD और CD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी ये रूल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो C पॉइंट है, ठीक है, इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है ये x है, x एक्सिस पे, और इसका जो ऊपर डिस्टेंस है y एक्सिस पे वो y है, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं y होगा और यहाँ x है, ऐसा समझो, ठीक है। समझ गए, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। समझ गया इतना, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब ये x, y की जगह कोई नंबर भी हो सकता है 2 3, यानी x 2 है और y 3 है, ये मीनिंग हो गया इसका, ठीक है। ये तो समझ गए, आपको इतना डिटेल आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ मैं पहले इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में, ठीक है, इसमें मत लेना, इसमें आसान हो जाएगा, इसलिए इसमें लेना पहले में, ये वाले में, उसमें मत लेना, उसमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो रहने दो से पहले ADC में लगा लो, ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके प्रिकॉशन के लिए बता रहा हूँ कि ADC लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। यहाँ हमने क्या ले लिया है, CD इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ ले लेना CD इज परपेंडिकुलर टू AB। और यहाँ आप लिख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन है, क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब आगे आप क्या लिख सकते हो बेटा, अब आगे लिख सकते हो कि साइन A, क्योंकि मुझे ये x डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसे निकालना है इन द फॉर्म ऑफ कुछ AB के फॉर्म में, क्योंकि हमें AB के फॉर्म में दिया गया है सारी वैल्यू। देखो x y के दिख रहा है, नहीं, मतलब इस x को हमें AB के फॉर्म में लाना होगा, ABC इन साइड्स के फॉर्म में, ठीक है, इसीलिए। और ये y वाला डिस्टेंस भी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ A B एंड C, ठीक है बेटा। चलिए
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिख लेंगे, ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये ले लेंगे मैं पहले कॉस, क्योंकि देखो ये क्यों कॉस ले रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि ये देखो ये एडजेसेंट है, क्या है, एंगल ए के साथ ये वाली साइड एडजेसेंट है एडी, ठीक है। तो हियर विल टेक कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो पता है ये 90 है, ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेनस ये है AC, तो AD अपॉन AC, AD अपॉन AC, तो AD अपॉन AC, ठीक है। देयरफॉर cos A इज इक्वल टू x अपॉन AC, कितना है बेटा, AC B है, कितना है B, देयरफॉर x इज इक्वल टू B cos A, ये आपके पास मिल गया नंबर 1, क्लियर। चलो अब आगे, यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे हमें ये y जो है, ये y भी इन द फॉर्म ऑफ क्या निकालना है, इन द फॉर्म ऑफ a और b, ठीक है। तो साइन अगर लेते हैं तो ये वाली सीधी साइड आ जाएगी बिल्कुल, तो हम ले लेंगे अब साइन a, क्या लेंगे, साइन a इज इक्वल टू CD अपॉन, देखो CD अपॉन दिस AC, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन का फॉर्मूला पता है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ कॉस था इसलिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ CD अपॉन AC, CD अपॉन AC, तो CD कितना है बेटा, CD y है आपका, ठीक है, ये ऊपर y कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ से हाइट y होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। साइन A इज इक्वल टू y अपॉन, पूरा करना है, मेथड पूरी करना है, यहाँ जब आप प्रूफ करते हो ना तो पूरी मेथड किया करो, उसमें छोड़ा मत करो, कुछ इतने से के लिए मार्क्स जाते हैं वरना, ठीक है। AC कितना बेटा B है, ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो एक बार पॉज करके देख लिया करो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपको बताऊँ, एक बार देख भी लो पूरा क्लियर है नहीं आपको, चलो ऊपर तक पूरा दिखा है, ठीक है। टाइम डजंट मैटर, ठीक है, समय लगेगा चलेगा, वो मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ जो B है यहाँ आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, B साइन है, B साइन है। अब ये साइन भी आ रहा है सर इसमें, हाँ लेना ही पड़ा बेटा, क्या करूँ, लेता नहीं तो होता नहीं फिर वो सॉल्व, ठीक है, इसीलिए हमने साइन भी ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से लिखते, ठीक है, इसे दे देते नंबर 2, इसे दे देते नंबर 2, ठीक है। चलो ये हो गया नंबर 2, अब मैं करूँ आगे सॉल्व, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक एक बार देख लेना, ठीक है। ये कैसे लिया मैंने, ये क्यों लिया, क्योंकि x और y हटाना था इन फॉर्म्स ऑफ b और a, इसको निकालना था, तो b के फॉर्म में आ गए दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ a एंगल यहाँ b, ठीक है। चलो चले आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट जो आपको ऑलरेडी दिए हुए थे, ये मिटा रहा हूँ मैं, देखो b cos A b sin में आ गए, तो ये x है, ठीक है, और ये y है, ये टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिए गए हैं, हमें एग्जाम में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, हमें निकालने होंगे, और बच्चे ज्यादातर यही कंफ्यूज होते थे, ये मोस्ट आईएमपी स्टेप्स है, ठीक है, इस पर ध्यान देना, मोस्ट आईएमपी है ये, मोस्ट आईएमपी स्टेप्स है ये, ठीक है। ये स्टेप्स अगर आपको आ गई तो आपने क्वेश्चन कर लिया ऐसे समझो, ठीक है। ये स्टेप्स में बच्चे गलतियां करते हैं, जनरली मैंने देखा यही उनसे गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, और उसके कारण उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। चलो ये क्लियर होगी बात, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चले आगे, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, चलो अब हो गया, हाँ सर बिल्कुल गंदा हो गया, चलो अभी भी अच्छा नहीं बना लेकिन छोड़ो, ठीक है, चालू करो मैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करोगे आप, BC की लेंथ निकालो या आप AC की लेंथ निकालो, एक ही आएगा आपका आंसर, वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए BC निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, BC, क्योंकि 0 0 है ना दोनों, कुछ थोड़ा सॉल्व करने में आसान है, तो मैं आपको डिफिकल्ट वाला सॉल्व करके देता हूँ। मैं BC की लेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमें BC निकालनी है, ठीक है, तो A इज इक्वल टू BC, ठीक है, और यहाँ ये BC की जब लेंथ निकालते हो, ठीक है, जब हमें कोऑर्डिनेट दिए होते हैं इन दिस केस, तो जब आप निकालते हो लेंथ कोऑर्डिनेट्स के सारे, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लूँ मैं, इसे रहने देता हूँ कहीं साइड में, ठीक है, छोटा करके थोड़ा रख लेते इसे, हाँ ये रख लो, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं, यहाँ देखो ये फॉर्मूला यहाँ
तो अंडर रूट x2 कौन है बेटा, कोई भी एक x2 ले लो, कोई भी एक y2 ले लो। मैं बोलता हूँ कि ये x2 है, ये x1 है, ठीक है। तो मैं इसे x1 ले रहा हूँ, इसे y1 ले रहा हूँ, ठीक है। और इसे ले लूंगा x2, इसे ले लूंगा y2, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो ये हो जाएगा b cos स्क्वायर a, b cos स्क्वायर a माइनस c, ठीक है। स्क्वायर का होगा सर, अभी होगा स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल b cos a ऐसे, ठीक है, b cos a माइनस c, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, और अब आगे इसके बाद ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y कितना है बेटा, ये जो y2 है, ठीक है, ये कितना है b sin a माइनस 0, b sin a माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये रूट में आ गया है ना, अब रूट हटाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। रूट हटाना है तो देखो स्क्वायरिंग कर लो, तो ये a ही लेना, bc मत लेना, bc का कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें a के फॉर्म में चाहिए तो a स्क्वायर, क्योंकि bc की तो लेंथ a हमें ये पता है, ठीक है। अगर ये नहीं करते तो आंसर आता नहीं, इसलिए करना है, ठीक है। ऐसी मेथड टेक्स्ट बुक में दी गई है इसकी। तो bc देखो a है, या a का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते चाहो तो, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा b cos a माइनस c, ठीक है, प्लस b sin a माइनस 0, तो 0 लिखना मत, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बिल्कुल सर। अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ लिख लोगे b cos a माइनस c, ध्यान देना, यहाँ जब आप करोगे तो इसे एक्सपांड, तो ये a और ये b, तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bc मतलब 2ab, देखो यहाँ bc है तो यहाँ ये ab, a माइनस b का होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब b cos a इंटू c, ये c छोटा है बेटा, ठीक है, ये समझना मत कि बड़ा c है, ये छोटा c है एक्चुअली, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट वाला c है, ये वाला, ठीक है, इंटू c इंटू छोटा c, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक। चलो अब यहाँ देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर तो ये वाला पहला वाला प्रूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वही आ रहा है, स्क्वायर आ गया ना। अब देखो इन दोनों को पास में लेके आओ, इसे और इसे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या हो गया देखो, b स्क्वायर आ गया बेटा कॉमन, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस है, तो ये b स्क्वायर हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, और बचा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2bc cos a, ठीक है, प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस c स्क्वायर, ठीक है। चलो क्लियर, अब कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं, ठीक है, ये मिटा दूं क्या मैं, ये समझ गया ना, ठीक है। अब इनका क्या होता है बेटा, 1 होता है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, cos a प्लस c स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, क्लियर। अब यहाँ इस फॉर्म में इसे लिख लो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये प्लस c स्क्वायर पास में लेके आओ, माइनस 2bc cos a, तो ये हो गया आपका कोसाइन रूल प्रूफ, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ ये प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ 1 कैसे आया इसके जगह, ये आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने 1 लिखा, तो 1 लिखा भी नहीं, क्योंकि 1 इंटू कुछ भी 1 होता है, ठीक है, सॉरी 1 इंटू कुछ भी वो नंबर ही आता है जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b स्क्वायर इंटू 1 1। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करके लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन प्रूव 2 and 3, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा, आप मत लिखना, आप ये पूरा लिखना, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, आप पूरा लिखना, ठीक है बेटा। तो इसमें क्रिटिकल स्टेप्स कौन सी थी, ये स्टेप क्रिटिकल थी जब x की y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, पहली बार। दूसरी क्रिटिकल स्टेप यहाँ ये रूट हटाना, ये आपको समझना चाहिए, फिर ये स्क्वायरिंग अच्छे से करनी है, फिर ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये कॉमन निकालना, इतना आपको मतलब एक सेंस होना चाहिए मैथ्स में, जब आपको समझ आएगा तब उतना निकालना है करके, ठीक है, ये आपको सेंस हो जाना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो जुगाड़ कहते हैं इसे एक्चुअली, ठीक है, जुगाड़ू सेंस, ठीक है। तो यहाँ हो गया b स्क्वायर, ये प्लस c स्क्वायर साथ में आ गया, और हो गया आपका प्रूफ आ जाएगा
वैसा। तो मैंने बहुत ही शांति से बताया आपको कोसाइन रूल, चाहता तो 5 मिनट में निपटा दो, नहीं करना है वैसा, ठीक है, समय लग जाए वो ओके है, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पे और इसको एक बार अच्छे से देखना, नोट कर लो। 1 2 एंड 3 हो गया बेटा। चलिए, तो हमने कोसाइन रूल भी कर लिया, अब प्रोजेक्शन रूल लास्ट बचता है बेटा, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। 3 लेक्चर सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। जरूर नोट कीजिए इसे ध्यान से, बुक में एक बार जरूर करके देखिए और हर एक बात को समझिए। आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर अगर मुझे ये दूसरा और तीसरा प्रूफ करना होगा तो क्या ऐसे करोगे? नहीं, इसे आप यहाँ से बना लेना परपेंडिकुलर और इसे यहाँ से बना लेना, ठीक है, तब हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर बना लो, यहाँ से, ठीक है, तब होगा, ठीक है। या ऐसे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा जुगाड़, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है लेकिन थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, नोट हो गया बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही धुआंधार कंटेंट के लिए स्टडी विद के साथ बने रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और प्रैक्टिस करते रहे थ्योरम्स की। जय हिंद, जय भारत।